मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के नबी ने जिस माँ का हक पहले तुम्हारी जिंदगी में मुकर्रर किया, आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं, आज कितने नौजवान अपने बाप का ख्याल रखते हैं। आज ईद का मौका आने वाला है, रमजान के मुबारक महीने में बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, कुछ पैसे भेज दे, तेरी अब्बा के भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी माँ को भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी मसला हल करना है। बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। आह मेरी कौम के नौजवान, तू कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, क्या कुरान ने नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद रखना। क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे बचपन में रोटियां बनाने के बाद कहा कि बेटे रोटियां पहले मैं खाऊंगी बाद में तू खाना? क्या तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कभी कहा बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा तब तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, तू खेलता रहा, माँ खाना बनाकर तुझे ढूंढती रही। माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खाएगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपने कॉलेज का फी पहले भर ले, अपनी जरूरत पहले पूरी कर ले, बाद में मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब तू दुनिया में नंगे आया तो सबसे पहले जिसने कपड़ा पहनाया तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे मुंह में दूध का निवाला डाला तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च किए तेरा बाप है, जिसने तेरी जवानी को परवान चढ़ाया वो तेरा बाप है, जिसने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, कहता रहा बेटा पढ़ता जा, तेरा बाप जब तक जिंदा है अकेले तुझे डॉक्टर बनाने के लिए काफी है, अकेले तुझे इंजीनियर बनाने के लिए काफी है। बेटा कभी पैसे की फिक्र न करना। आज वही बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, बाजुओं ने दम तोड़ दिया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, माँ कमजोर हो गई, तो उस माँ बाप से कहते हो बचेगा तो देंगे ना। यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है। हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आलिम मौलाना होकर भी हम साहब परेशान हैं, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी में माँ को जगह नहीं दी, हमने अपनी जिंदगी में माँ का रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने बाप को अहमियत नहीं दी। बुरा ना मानना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, आज के बाद कमाना तो पहला खून अपनी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत? माँ का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी ठहर तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप कहेगा कह दो पहले अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर उसके बाद हमारे लिए पैसे भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ फैलाता है तो तुम्हारा बाप फैलाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं जो खड़े हैं? माशाअल्लाह सब करेंगे माँ बाप की खिदमत। मैंने समझ लिया मेरा आना वसूल हो गया, आपका बुलाना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, बुरा ना मानना। आप किसी की सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं? कोई दे सकता है क्या? सरकार की नात का बदला कोई दे सकता है क्या? कोई दे सकता है? साथी मुअज्जम हज़रत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला खिताब फरमाते हैं कि तकरीर का बदला कोई क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन सुनो, शायरों को इनाम देते हो खूब दो, खतीब साहबान को देते हो खूब दो, जितना देते आप दें, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो। कहीं तेरा बूढ़ा बाप सुबह को चाय की होटल पे मोहताज तो नहीं हो जाए। कभी बूढ़ी माँ के आंचल को भी थाम लो और देखो तेरे माँ के आंचल के कोने में पैसे बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं। नहीं बंधे हो ना तो माँ सो जाए तो चुपके से बांध दो, ताकि कोई साइल दरवाजे पे आए तो वापिस पलट कर न जाए।
पलट कर न जाए, हमने अपनी जिंदगी को कहां गड्ढे में ढकेल दिया। हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला वास्ती बिलग्राम शरीफ कहते हैं, शहजादे लोगों को बताएं कि जमाने को देने का तरीका और है और माँ बाप को देने का तरीका और है। मैंने कहा हुजूर तरीका क्या है? कहा जमाने को देते हो यूं दो, लेकिन जब माँ बाप को देना हो तो यूं नहीं, बल्कि अपनी हथेली को यूं करो और इसमें जैसे पैसा है ना, ऐसे रखकर बाप के सामने ले जाओ और कहो अब्बा हुजूर आपको जितनी जरूरत है ले ले, अम्मा आपको जितनी जरूरत है ले ले, मेरी मखदूमा अल्लाह अल्लाह याद रखना, याद रखना, ताकि तेरा बाप जब पैसा लेना फिर भी उसका हाथ ऊंचा रहे और तेरा हाथ नीचा रहे, ताकि बुढ़ापे में भी शाने बादशाहत सलामत रहे। बुढ़ापे में भी शाने बादशाहत सलामत रहे।